जय हिंद साथियों, आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे सेम फिगर का एनालिसिस लेकर आए हैं और ये वही बैटरी है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ। यानी कि ये सबसे टफ था, ये 5वां नंबर बैटरी टेस्ट था। टफ का मतलब ये था कि इधर आपका एक फिगर दिया था और इधर आपके सभी ऑप्शन दिए गए थे। तो इसमें से जल्दी से आप नहीं छाँट सकते हैं कि ये वाला सेम फिगर किस में है, ठीक है। तो बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए जो है अटेम्प्ट लोगों के बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए, जो कि 72 होना चाहिए। तो ऐसे में 60 के नीचे ही ज़्यादातर स्टूडेंट रह गए। इस कारण से इसको सबसे टफेस्ट माना गया कि ये सबसे ज़्यादा टफ आया हुआ है पांचों बैटरी में। अब बात किया जाए इसमें, अगर टी स्कोर 42 लाने की बात किया जाए तो कम क्वेश्चन पे ही आपका टी स्कोर 42 निकल जाएगा। आगे आप लोगों को हम ये फार्मूला यूज़ करके बताते हैं कि कैसे होगा, ये अप्लाई करके आपको हम दिखाएंगे और बहुत ईजिली अप्लाई आप भी कर पाएंगे अगर आप देखते हैं। अगर बात किया जाए कि हम ये डेटा किस आधार पे बताएंगे, ये एनालिसिस जो है, तो ये जो हम प्रीवियस ईयर का जो डेटा कहता है उसको भी ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में जो टेक्निकल इशू हुआ है और पिछली बार जो टेक्निकल इशू हुआ था, ये सबको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को हम ये डेटा बताने वाले हैं। तो साथियों, ऐसा अपडेट पाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर का डेटा क्या कहता है, कितने नंबर पे आपका टी स्कोर 42 बना था। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, टी स्कोर 42 यहाँ पे 53 नंबर पे बना था, ठीक है। पिछली बार 53 और 54 ऐसे ऐसे बना था, ठीक। तो अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि 53 ही ओवरऑल बना था। अब यहाँ पे पिछली बार जो है टेक्निकल इशू नहीं देखने को मिला था, एक आध केस होगा जहाँ पे हुआ था ऐसा दिक्कत। लेकिन वर्तमान में जो एग्ज़ाम हुआ है, लास्ट टाइम पे भी सबका एग्ज़ाम हो गया, लेकिन तब भी किसी का सिस्टम बंद हो रहा था, वो बार बार सीट बदल रहे थे। तो ये सब देखा गया कि इस बैटरी में भी समस्या हुआ और ऐसे में उनका अटेम्प्ट कम ही रह गया। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट को इस बैटरी में नहीं दिक्कत हुआ इस बार, सबसे ज़्यादा मेमोरी में हुआ है। लेकिन इसमें भी दिक्कत हुआ है, ये नकारा नहीं जा सकता है। तो इसमें भी दिक्कत हुआ है। इन सभी को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको टी स्कोर 42 कितने पे बनेगा ये बताने वाले हैं। अब चलिए हम लोग सीधा यहाँ पे फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया है 50 प्लस यहाँ पे 10, और यहाँ पे आपको अपना स्कोर रखना है जितना आप मानते हैं कि इतने पे बन सकता है, हमारा चांस है। और यहाँ पे आपको एवरेज जो है कितना जा सकता है, जैसे अभी 72 है, 72 में एवरेज स्कोर कितना रहेगा, और उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है। और हाँ, आप लोगों को बता दें इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 7 प्लस का रहेगा, पिछली बार भी रहा था, ठीक है। तो 7 प्लस का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको लेकर चलना है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के जो नंबर आ रहे हैं उनमें अंतर बहुत लंबा लंबा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आप ज़्यादा ही लेकर चलेंगे प्रीवियस ईयर डेटा के रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि 50 प्लस 10 और आपके कितने नंबर हैं, मान लिया जाए कि आपके 45 नंबर बन रहे हैं, और यहाँ पे माध्य जो है यहाँ पे निकल के आएगा, यानी एवरेज कितना होना चाहिए। तो देखिए, टॉपर जो होते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे 65 के अप्रोक्स गए होंगे, कुछ लोग 70 के अप्रोक्स गए होंगे। तो यहाँ पे टॉपर्स का स्कोर मान के चलिए कि 62 के अप्रोक्स होगा, ठीक है, 62 के अप्रोक्स होगा। लेकिन क्या यहीं पे एवरेज बनता है? नहीं। जो यहाँ पे 30 अटेम्प्ट वाले हैं, 35 अटेम्प्ट वाले हैं, यही तो एवरेज घटाते हैं, यही एवरेज घटाते हैं, अन्यथा एवरेज जो है बहुत ज़्यादा आएगा। तो ऐसे में जब ये एवरेज घटाएंगे तो ये घट वट के मान के चलिए कि 55 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इतना आप मान के चलिए कि 55 तक एवरेज आ जाएगा, इससे थोड़ा कम भी आ सकता है, 52-53 के अप्रोक्स हो सकता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप इसमें लगाते हैं तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन 7 मान के चलिए। यहाँ पे इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10-10 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10-10 संयम 100 हो जाएगा, और 7 से आप काटेंगे तो 13-7-91, यानी कि 13, अगर 50 में से 13 अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आपका टी स्कोर 42 तो बन ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हम आपको बार बार बताए थे कि हम लोग 50 ही मान के चलेंगे कि इसमें जो है आपका रहने वाला है टी स्कोर 42। हम बार बार आपको, सभी वीडियो आपने देखा होगा, हमने इसका जो है बताया था आप लोगों के लिए कि सेफ कितना रहेगा, 50 के आसपास रहेगा। तो चलिए अब हम लोग 50 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका, यहाँ पे 10 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका 50 स्कोर है और यहाँ पे 55 जो है एवरेज स्कोर है, और उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहाँ पे 7 मान के चलते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर -5 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो -50 हो गया और बटे 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7-7-49, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा और माइनस का आएगा। और जो यहाँ पे 50 रहता है प्लस में, तो यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, 50 माइनस 7 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे टी स्कोर आपका 42 आराम से बन जा रहा है। इसीलिए हम आपसे कहे थे कि आप 50 ही मान के चलिए, ज़्यादा कम जाने का संभावना कम है। लेकिन चलिए हम लोग मानते हैं कि 45 पे कब बन सकता है।
देखिए 45 पे आपका तब बन सकता है जब एवरेज आपका मान के चलिए कि 50-52 के करीब आ जाए, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आपका ये अधिक हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए फ़ायदा आपको कब मिलता है, जब ये स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ता है और यहाँ पे जो है आपका एवरेज ये घटता है, तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए एवरेज कम होगा तो ये मान के चलिए कि आप सेफ तक पहुँचेंगे, और स्टैंडर्ड डिविएशन जितना बढ़ेगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन को बढ़ा दिए हैं और यहाँ पे जो है एवरेज इसको घटा दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे 10 से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 50 आप इधर जोड़ेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना होगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे आप मान के चलिए कि 53 हो जाए, सीधा-सीधा यहाँ पे 8 बन जाए। आप इसको काट दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे 40 बन जाएगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर 52 मान के चलते हैं, तो इन दोनों का अंतर 7 हुआ। अब 7 दें हम 70 हो गया, यानी कि माइनस का 70/8 हो जाएगा, और 50 से इसी डेटा को अंतर करना है। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 28, 64, तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। फिर भी देखिए यहाँ पे आप फेल हैं, ठीक है, यानी कि टी स्कोर 42 नहीं बन रहा है आपका। यानी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा और अधिक होता है यहाँ पॉइंट में कुछ, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम 45 को सेफ नहीं बताए आपको, हम ये कहे कि हाँ हो सकता है कि 50 और 45 के बीच में रहे, लेकिन वो कहाँ रहेगा ये कंफर्म कोई नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 72 क्वेश्चन है, तो परफेक्ट एक बताना ये संभव नहीं है कि एक स्कोर बता दें। हाँ, लेकिन अगर आपका 50 प्लस कट पीट के बन रहा है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता टी स्कोर 42 लाने के लिए। और आपको हम बता दें, आप भी ऐसा ट्राई करिएगा, यहाँ पे आप अपना स्कोर रखिए, यहाँ पे आप एवरेज मान लीजिए कि एवरेज कितना आया, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आप लगाइए, जो कि 7 से नीचे मत लगाइएगा। पिछली बार 7 पॉइंट समथिंग गया था, तो इसलिए इस बार इससे कम मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये लगाकर आप बार बार अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं, थोड़ा इसको घटाइए, थोड़ा इसको बढ़ाइए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का कम और ज़्यादा करिए, तो ऐसे चेक करके आपको भी पता चल जाएगा कि कितना जाने वाला है। लेकिन आपको हम यहाँ पे बता दिए हैं कि अगर आपका 50 स्कोर आता है और यहाँ पे मान लीजिए कि 53 चला गया, ठीक है, 53 चला गया यहाँ पे एवरेज स्कोर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप 7 मान लीजिए, तो ऐसे में यहाँ पे देखिए -3 हो जाता है, तो इससे गुणा कर देंगे इसको, तो -30/7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो अगर 50 में से 4 पॉइंट समथिंग हटाएंगे, तो यहाँ पे 46 आपका टी स्कोर बन जाता है। तो ऐसे में हम 50 को इसीलिए रखे हैं सेफ के उसमें, कि यहाँ पे आपका टी स्कोर 45 प्लस भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि कम होगा। तो आप लोग भी इस फार्मूले को का यूज़ करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या लगता है इस बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपके भी कम अटेम्प्ट हुए होंगे, हमको भी ये पता है। सभी तो टॉपर नहीं होते हैं, और सभी कमज़ोर भी नहीं होते हैं। मीडियम जो छात्र हैं उन्हीं को दिक्कत है, जो कम किए हों तो ऐसे जानते हैं हम बाहर हैं, तो उनको चेक करने का कोई मतलब नहीं। जो टॉपर्स हैं उन्हें तो चेक करने की आवश्यकता नहीं। फँसते जो हैं वो मीडियम वाले फँसते हैं। तो ये वीडियो जो है मीडियम वालों के लिए था, तो आप लोग ज़रूर चेक करके बताइएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का डेटा आप लोगों को हम बता दिए हैं कि 53 क्वेश्चन के आसपास पिछली बार बना था, और जैसा पेपर का लेवल इस बार था, इससे थोड़ा हल्का था पिछली बार, ठीक है, हल्का था इससे लेवल। लेकिन इस बार जो है आपके पास सुविधाएं बहुत अधिक है, तब सुविधाएं उतना नहीं थी, ठीक है, तैयारी करने के लिए उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था जितना वर्तमान में है। तो इसलिए अब हम लोग जो है इक्वल करके चलेंगे दोनों को, कि तब का और अब का लेवल इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग अपना टी स्कोर चेक करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करिए कि अगला वीडियो आपको किस और बैटरी पे चाहिए, ठीक है। आप जैसे कमेंट करेंगे कि सर हमको इस बैटरी का एनालिसिस चाहिए, हम उस बैटरी का एनालिसिस लेकर आएंगे, लेकिन जिसका कमेंट अधिक रहेगा, मतलब जिस बैटरी का टेस्ट का जो है कमेंट सबसे अधिक आएगा, उसी का हम पहले वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सेम फिगर का हो गया। उसके बाद में क्लॉक का भी हम बना दिए हैं, क्लॉक वाला अभी आप तक नहीं देखें, अभी आप लोग नहीं देखें तो इसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।